बिहार में पहले चरण के मतदान के चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है और हमारे साथ हैं आरएलएसपी के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा। उपेंद्र कुशवाहा बिहार में सबसे बड़े गठबंधन के नेता हैं, मुख्यमंत्री का चेहरा हैं और अभी चुनाव प्रचार के लिए निकल रहे हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे उपेंद्र जी कि आखिरी आज प्रचार है पहले चरण के मतदान का, क्या माहौल क्या लग रहा है आपको? आपका गठबंधन चूंकि 6 दलों का गठबंधन है और सबसे बड़ा गठबंधन है बिहार के चुनाव में। देखिए, जितनी हम उम्मीद नहीं करते थे उससे ज्यादा लोगों का समर्थन दिख रहा है और शुरुआत में ही हमने देखा था और लोग भी मानते हैं, नीतीश कुमार जी के 15 साल के शासन से लोग अब मुक्ति चाहते हैं, लेकिन उनके सामने महीना 2 महीना पहले तक एक ही विकल्प था कि अगर नीतीश जी से छुटकारा पाएंगे तो कहां जाएंगे। तो आरजेडी और कथित महागठबंधन दिखता था, लेकिन लोग सोच रहे थे कि आखिर करें क्या। दोनों में से कोई भी पसंद नहीं लोगों के लिए, एक तरफ कुआं दूसरी ओर खाई। तो लोग चाहते थे कि कोई नया विकल्प हो और लोगों की इसी भावना का ध्यान रखते हुए हमने नया विकल्प बनाया है, नया बिहार बनाने के लिए। तो लोग काफी हमारे साथ आकर्षित हैं, व्यापक रूप से समर्थन है और बहुत ही अच्छा परिणाम के साथ हम लोग इस फेज में जो जहां भी आज प्रचार का अंतिम दिन है वहां हम लोग हैं मजबूती से और आगे के फेज में भी बहुत अच्छा करेंगे। आपके साथ मायावती की पार्टी है, ओवैसी की पार्टी है, राजभर की पार्टी है, ये तमाम लोग हैं, देवेंद्र यादव हैं। इतना बड़ा गठबंधन और अभी जो माहौल, ये चुनौती जो पेश किया जा रहा है नीतीश कुमार को, कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव विकल्प के तौर पर उभर रहे हैं, इस तरह का मतलब मैसेज आ रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, इन लोगों ने एक तो सब वोट सब लोगों का लिया, चाहे दलित समाज के लोग हों, माइनॉरिटी समाज के लोग हों, पिछड़ा अति पिछड़ा या जो अगली जात के लोग हैं, सबका वोट लिया, लेकिन सबको ठगने का काम किया है। हमारा ऐसा गठबंधन है जिस गठबंधन में हम जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के आधार पे न सिर्फ बोलते हैं बल्कि दिखाएंगे भी करके, साथ ही साथ लोगों को न्याय देंगे। न्याय के मामला में भागीदारी का जहां तक सवाल है, हमने तय किया है कि हमारे गठबंधन की सरकार बनेगी तो हम 4 डिप्टी सीएम बनाएंगे, एक दलित समाज से, एक अति पिछड़ा समाज से, एक माइनॉरिटी से और एक अगली जात से, और इन चारों में कोई न कोई एक महिला होगी। तो 4 डिप्टी सीएम बनाएंगे। इसका सीधा मतलब है कि सब लोगों के सहयोग से कोई चीज बनती है तो सब लोगों को हिस्सा भी मिलना चाहिए, चाहे आरजेडी हो या नीतीश कुमार जी हो। इन लोगों ने वोट सबका लिया लेकिन सत्ता में किसी को हिस्सेदारी नहीं दी। तो यह एक हमारे गठबंधन का एक बहुत मजबूत इस तरह का डिसीजन है। साथ ही साथ बाकी जो लोगों का सवाल है, शिक्षा का सवाल, स्वास्थ्य का सवाल, रोजगार का सवाल, इस पर भी न तो लालू जी ने 15 वर्षों में किया और न नीतीश जी ने कुछ भी नहीं किया। तो इसलिए कुल मिला जुलाकर अब हमारे साथ लोग आकर्षित हैं, रहेंगे। तेजस्वी यादव ने जो कहा है कि 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे, इधर एनडीए बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि 19 लाख लोगों को रोजगार देंगे। आपको क्या लगता है कि दोनों के दावों में कथनी करनी में कुछ फर्क होगा या कर देंगे लोग? देखिए, कव्वाली जैसा है, एक तरफ का अगर उसने कुछ कहा तो जवाब देना है। तो 10 लाख उन्होंने कहा तो चलो भैया 20 लाख, 10 लाख हो या 20 लाख हो, 15 साल मौका मिला आरजेडी को। सरकारी नौकरी की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात। हाँ, सरकारी नौकरी की बात कर रहे हैं या जो भी रोजगार, लोग रोजगार भी चाहते हैं, नौकरी भी चाहते हैं रोजगार के लिए, जीवन यापन के लिए। तो अगर 15 साल सरकार जब थी आरजेडी की, उस वक्त क्यों नहीं किया? उस वक्त तो कुछ नहीं किया। और 15 साल से अभी नीतीश कुमार जी के साथ मिलकर बीजेपी के लोग भी सरकार चला रहे हैं, तो 15 साल में इन्होंने भी नहीं किया। तो 15 साल उनका था, उस समय कोई किसी ने मना किया था क्या कि आप मत कीजिए, या इनको भी किसी ने मना किया क्या? बिल्कुल ऐसा नहीं, इन लोगों ने कुछ किया ही नहीं। तो चलो जनता के बीच आकर्षित कुछ नारा, आकर्षक कुछ नारा दे दो और लोगों का वोट ले लो। तो बस झांसा देने की कोशिश है, वरना करने वाले तो न आरजेडी के लोग हैं और न करने वाले नीतीश कुमार या बीजेपी के लोग। अच्छा, ये तेजस्वी यादव ने किया है कि इस बार के लालू प्रसाद यादव का पोस्टर में नहीं है लालू प्रसाद यादव, तो आपको लगता है कि
तेजस्वी और लालू में कुछ फर्क दिखता है आपको? देखिए, कोई फर्क नहीं है दोनों में। जनता को दिखाने के लिए चाहे जो कोशिश कर लें। एक तो आरजेडी और भारतीय जनता पार्टी के बीच कुछ अंदर का डील भी है और उस डील में नीतीश कुमार जी भी शामिल हैं। नीतीश कुमार जी अब मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, यह बात तय है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने तय कर लिया है और दिख भी रहा है। जेडीयू के खिलाफ बीजेपी के लोग लगे हुए हैं, लोजपा के माध्यम से और अलग तरीका से भी। कोशिश यही है कि नीतीश कुमार जी को कम सीट आए। नीतीश कुमार जी भी अब जिस तरह से बंध गए हैं उस डील को मंजूर कर लिया है। चुनाव के बाद नीतीश जी दिल्ली में कोई जगह पाएंगे और बिहार में आरजेडी और बीजेपी के लोग मिलकर सरकार बनाएंगे। आरजेडी मैं नई बात बिल्कुल हम कह रहे हैं और पूरे जिम्मेवारी के साथ बोल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि तेजस्वी यादव किस आधार पे सभी चुनावी सभाओं में कह रहे हैं कि 9 तारीख को लालू जी का बेल हो जाएगा। कोर्ट का मामला है, कैसे कोई व्यक्ति कह सकता है? तो दावा के साथ कह रहे हैं, इसका अर्थ कुछ होता है? इसमें उसका कारण बताया जा रहा है कि आधी सजा उनकी पूरी हो जा रही है उसकी। देखिए, किसी भी मामला में बेल देने की जो स्थिति है उसमें कोर्ट बाध्य नहीं है। कोर्ट की इच्छा किसको बेल दे किसको बेल न दे, तो इसमें कैसे कोई कह सकता है कि दावे के साथ कि बेल हो ही जाएगा। एक दूसरा कि आप देखिए, साल भर पहले तक तेजस्वी परेशान रहते थे, कभी दिल्ली के कोर्ट में, कभी इधर कभी उधर मुकदमा को लेकर के, कभी उनकी इस संपत्ति को अटैच करो, कभी उस संपत्ति को अटैच करो, चारों तरफ से परेशान रहते थे। लेकिन साल भर के बाद इधर अंदर कहीं कुछ दिख रहा है क्या? न तो कोई ईडी की छापेमारी है, न कहीं केस की तारीख है। तो बिल्कुल राहत की स्थिति में हैं इस मामले में। सीधा मतलब है कि बीजेपी के लोगों के साथ इनका डील है कि केस में हम आपको राहत दिलाएंगे, देंगे जैसे भी हो, और फिर आप राजनीति में इस तरह से चलिए कि चलते रहिए, बाकी बहुत कुछ सोचना नहीं है। तो यह तीनों के बीच जो डील है, इसके आधार पर देखिएगा चुनाव के बाद वही होने वाला है कि दोनों मिलकर कोशिश करेंगे कि हम एक साथ होकर सरकार बनाएं। अच्छा, चिराग पासवान की क्या भूमिका, इसमें बीजेपी का कितना आपको लगता है? देखिए, चिराग पासवान जी एक तरह से ठगे गए हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भरोसा करके। आज देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जितना कह रहे हैं चिराग पासवान की हमारे दिल में प्रधानमंत्री जी हैं, हर तरह से वो कर रहे हैं, एक तरफा प्यार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ही बीजेपी के लोग लात मार रहे हैं इनको। तो एक तरफा प्यार है, बीजेपी के लोग दुत्कार रहे हैं, अपमानित करने जैसा बर्ताव कर रहे हैं। फिर भी ये कह रहे हैं कि हमारे दिल में है प्रधानमंत्री। खुद सोचना चाहिए, इस तरह की स्थिति में चिराग पासवान रामविलास पासवान जी की विरासत को नहीं बचा सकते। उनको विचार करना चाहिए। उनकी यह भूमिका, जो दलित समाज के लोग हैं उनको भी इस तरह की भूमिका ठीक नहीं लग रही है। तो उनको सोचना चाहिए कि कैसे रामविलास पासवान जी की विरासत बचा सके। नुकसान ही होगा उनको। बिल्कुल, जिस तरह से कर रहे हैं उस तरह से नुकसान होगा। आखिर लगातार ही कर रहे हैं, बीजेपी प्रेम दिखा रहे हैं और बीजेपी के लोग हमेशा इनको दुत्कार रहे हैं। और इनको समझना चाहिए चिराग पासवान जी को, भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस आरएसएस की मानसिकता से ग्रसित होते हैं, वह मानसिकता ऐसी होती है कि वहाँ दलित पिछड़ा की बात तो छोड़ ही दीजिए, वहाँ कोई ब्राह्मण सवर्ण अगड़ी जात का भी गरीब परिवार का अगर है तो उसको भी लोग साथ नहीं बैठाएंगे। इस मानसिकता के लोग हैं। वहाँ कहाँ चिराग पासवान की कोई हैसियत बन सकती है। इसलिए चिराग पासवान जी वहाँ ठीक नहीं कर रहे, उनके खुद के हित में या नहीं। आप तो काफ़ी दिन नीतीश कुमार के साथ भी रहे, जिस तरह से इस चुनाव में मैं देख रहा हूँ कि रैलियों में अपना आपा खो रहे हैं, जिस तरह का विरोध करने पर आपको लगता है कि उनके स्वभाव के अनुरूप है ये? नहीं, बिल्कुल उनके स्वभाव के अनुरूप नहीं है, लेकिन बौखला गए हैं। अब मजबूर नीतीश कुमार हैं। पहले थे मजबूत नीतीश कुमार जिस समय की आप बात कर रहे हैं, लेकिन अब मजबूर हैं। कई तरह की स्थिति अंदर भी है जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी जो कहती है उनको मानना पड़ता है। इसके अलावा उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो ऐसी स्थिति में एक बौखलाहट उनके अंदर से बाहर वो हमेशा सभाओं में भी दिखता है। आपको क्या लगता है कि इस बार आप भी मुख्यमंत्री के चेहरा है, अपने जो आपका यूनाइटेड डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट है उसके आप चेहरा हैं, तो आपका क्या लगता है कि मुख्यमंत्री के कितने दावेदारी कितनी मजबूती से आपका? देखिए, पूरी मजबूती से हम हैं
और दोनों जो एनडीए और कथित महागठबंधन है, दोनों से लोग मुक्ति चाहते हैं। इसलिए निश्चित रूप से हम मजबूती से चुनाव भी लड़ रहे हैं और मजबूती से सरकार भी बनाएंगे, अच्छी सरकार बनाएंगे, लोगों को न्याय देंगे। एक ओवैसी की पार्टी साथ में होने से क्या आपको उसका नुकसान हो रहा है या फायदा हो रहा है? नुकसान किस बात का? सब लोगों को माइनॉरिटी का वोट चाहिए और फिर जब वोट लेकर इस्तेमाल करेंगे उसका, सिर्फ उसको हिस्सा भी देंगे, चाहे दलित समाज के लोग हैं उसको हिस्सा भी देंगे। तो लोग इस तरह की बात वही लोग करते हैं जो सिर्फ वोट लेना चाहते हैं और उनके हक की बात नहीं करते। इसलिए कोई सवाल ही नहीं। यहाँ हम लोग पूरी मजबूती से हैं, चाहे माइनॉरिटी के लोग हों, दलित लोग हों, पिछड़ा अति पिछड़ा या अगड़ी जात के भी जो गरीब लोग हैं, सब लोगों को मिलाकर हमारा यह गठबंधन। ये आप मानते हैं कि स्वाभाविक गठबंधन है आपका? बिल्कुल नेचुरल गठबंधन है, बिल्कुल 100% स्वाभाविक गठबंधन है। चलिए उपेंद्र जी, आपने हमसे बातचीत की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे उपेंद्र कुशवाहा जो कि चुनाव प्रचार के लिए जा रहे हैं और उन्होंने कुछ बातें बताई ऐसी तो चुनाव के बाद पता चलेगा कि आरजेडी और बीजेपी की सरकार बनेगी, नीतीश कुमार केंद्र में जाएंगे। ये परिणाम के बाद ही पता चलेगा, क्यों? हाँ बिल्कुल, इंतजार कर लीजिए परिणाम का, लेकिन यही होना है, सच है। बिल्कुल, तो यही होना है, उपेंद्र कुशवाहा का कहना है। कैमरामैन दीपक कुमार के साथ सुजीत कुमार झा, पटना।